हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सबको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई है। तो बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1, बहादुर शाह। बहादुर शाह का सम्राट कब से कब तक था? तो 1707 से 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह ने शासक किया था। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 2। तो सामने देखिए प्लीज, तभी ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं शाहदार शाह। नंबर 2 है शाहदार शाह, जो कि 1712 से 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक शासन किया था। इसका सम्राट 1713 ईस्वी तक था। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 3। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो नंबर 3 है फर्रुख सियार, जो कि 1713 से 1719 ईस्वी तक शासक किया था। 1713 से 1719 ईस्वी तक इसका सम्राट था। अब हम आगे बात करते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद शाह। नंबर 4 है मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका सम्राट था। 1719 से 1748 तक इसका सम्राट था। अब हम बात करते हैं नंबर 5 है अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक इसका सम्राट था। 1748 से 1754 तक इसका सम्राट था। अब हम आगे बात करते हैं, जो कि है आलमगीर सेकंड। 1754 से 1759 तक इसका शासक था। 1754 से 1759 तक इसका शासक था। अब हम बात करते हैं आलमगीर सेकंड, जो कि 1754 से 1759 तक इसका शासक था। अब हम आगे बात करते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। तो क्या है अब शाह आलम सेकंड, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका सम्राट था। 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका शासक था। आगे अब हम बात करते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो अब ये है अकबर सेकंड, जो कि 1806 से 1837 वर्ष तक 1837 तक इसने शासक किया था। कब तक शासक किया था? 1806 से 1837 तक इसने शासक किया था। अब हम आगे बात करते हैं। यह है बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से 1857 तक शासक किया था। कब तक शासक किया था? हमारा लास्ट टॉपिक है बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से 1857 तक शासक किया था। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए हौसले और उम्मीद के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, ये हम देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दिशा और दूरी। तो पहला सवाल है इसका, नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है। फिर बाएं मुड़कर वह 60 मीटर जाती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है?
आज का हमारा सवाल यही है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे साथ बने रहिए और बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, उसे जानने से पहले हमें 4 दिशाएं जानना बहुत जरूरी है। ये उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। और इसमें 4 दिशाएं और होती हैं, वो भी हमें जानना है। ये हो गया उत्तर, पश्चिम, उत्तर, पूरब, और ये हमारा है दक्षिण, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। 4 ये हो गया और 4 ये, यानी 8 दिशाएं होती हैं। और हमें दिशा और दूरी की कोई भी साल लगाने के लिए ये 4 दिशाएं और ये 8 दिशाएं जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम अब अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। टॉपिक क्या है, नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। यानी नीना यहाँ कहीं है और 100 मीटर, देखिए यहाँ किलोमीटर नहीं है, मीटर है, तो ये 100 मीटर हो गया। 100 मीटर दक्षिण की ओर गई, यानी यहाँ पहुंच गई। और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर, जब कोई व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की ओर आता है तो उसका राइट साइड इधर होता है और लेफ्ट इधर, यानी दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर। तो किस तरफ मुड़ी है, बाईं ओर मुड़ी, यानी वो बाईं ओर मुड़ के 40 मीटर गई। तो देखिए ये 40 मीटर हो गया। ये 100 मीटर और ये 40 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर वह 60 मीटर गई। अब दोबारा कह रहा है कि वह बाईं मुड़कर 60 मीटर गई, यानी फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो उसका बायां यही होगा, ये 100 था और ये 60 है, यानी यहाँ तक 60 मीटर जाती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, क्या पूछा जा रहा है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, तो देखिए ये दक्षिण से चलना, ये यहाँ से चलना प्रारंभ की थी, तो ये दक्षिण और ये हो गया पूरब, और ये पूरब से इधर, तो ये कौन सा दिशा होगा, उत्तर पूरब। ये कौन सा दिशा होगा, हमें ये देखना है। ये जब चलना दक्षिण से प्रारंभ की है, दक्षिण की ओर 100 मीटर गई और फिर दक्षिण से यहाँ आई, तो दक्षिण पूरब, यानी ये दक्षिण में ही तो है और ये दक्षिण को चलना प्रारंभ की थी। तो ये हमारा 4 दिशाएं हैं और वो यहाँ है। तो कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूरब में, क्योंकि ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये दिशा दक्षिण है। तो वो यहाँ है, यानी जब ये जो ये 100 मीटर है इसके ऊपर होती तो ये पूरब में होती, इसके नीचे ही है तो क्या है, दक्षिण पूरब। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर पूरब, दूसरा है दक्षिण पश्चिम और तीसरा है उत्तर पश्चिम। चौथा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बारीकी से समझ में आया है और समझने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ा। इसके लिए धन्यवाद। अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों
हमारा दूसरा सवाल है, तो बिना समय गंवाए हम अपने दूसरे सवाल पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, हम उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वह बाईं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। जहां वह पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिशाएं जानना बहुत जरूरी है, जो कि है उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं। तो अब चलिए हम बिना समय गंवाए सवाल पर ध्यान देते हैं। सवाल क्या कह रहा है हम देखते हैं। तो क्या है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ पर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। जहां वह पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। तो आज का हमारा ये सवाल है। तो मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा, यानी यहाँ कहीं मोहन है और यहाँ से 15 किलोमीटर चला। चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है, यानी यहाँ मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है, जहाँ से वह पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है, यानी वो यहाँ पहुंच गया जहाँ से चलना प्रारंभ किया था। तो किस दिशा में है, ये उत्तर में गया, यानी यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया, उत्तर में गया और फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ, तो वो यहाँ पहुंचा है। तो ये कौन सी दिशा होगी, ये हमारी 4 और दिशाएं, ये कौन सी दिशा होगी, ये दक्षिण होगी, क्योंकि यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो उत्तर है, उत्तर से ये पश्चिम में और पश्चिम से फिर ये दक्षिण की ओर है, तो ये हमारा दक्षिण होगा। तो ऑप्शन अपना हम देखते हैं, बिना समय गंवाए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है पूरब, तीसरा है पश्चिम और चौथा है दक्षिण। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो सामने देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेज सम्राट संघ के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां। तो अब हम बात करते हैं, ये संधियां हैं और ये वर्ष है। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। प्लीज सामने देखिए। तो आज का पहला टॉपिक है, ये संध है, संधियां हैं और ये वर्ष है। नंबर 1 है सूरत की संधि। नंबर 1 है सूरत की संधि, जो कि हुआ था 1775 ईस्वी में, 1775 में। और अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो कि हुआ था 1776 ईस्वी में। कब हुआ था? 1776 ईस्वी में। आप सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं नंबर 3, बाड़ागांव की संधि। नंबर 3 है बाड़ागांव की संधि, जो कि हुआ था 1779 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 4। सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो नंबर 4 है सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि,
जो कि हुआ था 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं नंबर 5, ये है बसीन की संधि। बसीन की संधि जो कि हुआ था 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में ये संधि हुई थी। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। और जब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो अब हम बात करते हैं नंबर 6, देवगांव की संधि। नंबर 6, देवगांव की संधि जो कि हुआ है 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में हुआ है। अब हम बात करते हैं सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो कि हुआ था 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में। कौन से सन में हुआ था? 1803 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं राजापुर घाट की संधि। नंबर 8 है राजापुर घाट की संधि जो कि हुआ था 1804 ईस्वी में। ये संधि कब हुई थी? 1804 ईस्वी में। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं नंबर 9 है नागपुर की संधि। नंबर 9 क्या है? नागपुर की संधि जो कि हुआ था 1816 ईस्वी में। कब हुआ था ये संधि? 1816 ईस्वी में। अब हम आगे बात करते हैं, सामने देखिए। तो ये है नंबर 10 है ग्वालियर की संधि। नंबर 10 क्या है? ग्वालियर की संधि जो कि हुआ था 1817 ईस्वी में। ये संधि कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। तो सामने देखिए, अब ये है 11 पूना की संधि। नंबर 11 है पूना की संधि 1817 ईस्वी में। ये संधि कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। तो सबसे लास्ट बचा है नंबर 12 है, नंबर 12 क्या है? मंदसौर की संधि जो कि 1818 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी ये संधि? 1818 ईस्वी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ, नए उम्मीद और हौसले के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ये है नगर, नदियां, नगर और नदियां। कौन सा नगर किस नदी पर बसा है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं हम। ये क्या है? पहला है आगरा। ये आगरा है जो कि यमुना नदी पर स्थित है। और दूसरा बद्रीनाथ जो अलकनंदा नदी पर है। उसके बाद इलाहाबाद गंगा नदी पर है। फिर दिल्ली है यमुना नदी पर। फिरोजपुर है सतलज नदी पर। हरिद्वार है गंगा नदी पर। इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक है। तो ये देखते हैं हरिद्वार गंगा नदी पर, उसके बाद कानपुर गंगा नदी पर, और फिर है करनाल, ये तुंगभद्रा नदी पर है। उसके बाद है सुकोवा घाट जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फिर है कन्नौज जो गंगा नदी पर स्थित है। उसके बाद है श्रीनगर जो कि झेलम नदी पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम श्रीनगर जो झेलम नदी पर स्थित है। फिर है सूरत जो ताप्ती नदी पर स्थित है। उसके बाद हैदराबाद जो मूसी नदी पर स्थित है। फिर मथुरा है जो यमुना नदी पर है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपनी बाल लीलाएं किया करते थे। अब है जमशेदपुर
जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, फिर अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, उसके बाद है ये पठारपुर जो कि है भीम नदी पर, उसके बाद है बरेली जो रामगंगा नदी पर स्थित है। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक है। फिर ये है जगदलपुर जो कि है इंद्रावती नदी पर, फिर है गोरखपुर जो कि राप्ती नदी पर है। गोरखपुर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेशन माना गया है, यानी लंबाई में। उसके बाद में ये है अयोध्या जो कि हुगली नदी पर स्थित है। फिर है कोलकाता, नहीं ये अयोध्या है, जो अयोध्या है सूर्या नदी पर स्थित है। ये है यहाँ सरजू नदी पर स्थित है। ये यहाँ ये छूट गया था अयोध्या का, सॉरी। ये कोलकाता है जो हुगली नदी पर स्थित है। लखनऊ है जो गोमती नदी पर स्थित है। डिब्रूगढ़ जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसके बाद ये गुवाहाटी है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। कोटा चंबल नदी पर स्थित है और कटक महानदी पर स्थित है। उसी तरह नासिक गोदावरी नदी पर, संबलपुर महानदी, श्रीरंगपट्टनम, ये है श्रीरंगपट्टनम जो कावेरी नदी पर स्थित है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जौनपुर गोमती नदी पर स्थित है। उसके बाद ओरछा जो है बेतवा नदी पर स्थित है। फिर उज्जैन छिपरा नदी पर स्थित है। उसी तरह अब हम बात करते हैं ये वाराणसी गंगा नदी पर स्थित है। लुधियाना जो सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर स्थित है। यह है तिरुचिरापल्ली जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। और उसके बाद फिर है बैतूल जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही तक था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है हम ये देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। ये इसका क्रम है, स्मारक है, स्थान है और देश है। कौन सा स्मारक किस क्रम पर है और उसका स्थान क्या है और देश क्या है, तो चलिए सामने देखते हैं। ये पहला है स्मारक झुकी हुई मीनार। नंबर 1 है झुकी हुई मीनार, जिसका ये स्मारक है जिसका स्थान है पीस और देश क्या है इटली। उसी प्रकार नंबर 2 ये क्रेमलिन है जो कि मास्को स्थान है। इसका स्थान मास्को है और देश क्या है रूस है। तो उसी प्रकार ये नंबर 3 है पार्थमन एथेंस इसका स्थान है और यूनान इसका देश है। तो दोस्तों, उसी प्रकार हम और आगे देखते हैं। हमारे साथ बने रहिए और सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगी। ध्यान से देखिए। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4 है इंपीरियल पैलेस जो कि टोक्यो स्थान है और इसका देश जापान है। उसी प्रकार हम बात करते हैं नंबर 5 गेट वाला उत्तर चीन इसका स्थान है और देश चीन है। तो उसी प्रकार
आप सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं आगे। आगे ये है नंबर 6, ओपोरा। ओपोरा हाउस। ओपोरा हाउस जो कि स्थान सिडनी है और देश ऑस्ट्रेलिया है। देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। उसी प्रकार अब हम बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 है, ये स्मारक क्या है? पिरामिडा। पिरामिडा स्मारक है और स्थान है गीजा। स्थान है गीजा और देश है मिस्र। उसी प्रकार आगे का टॉपिक है, सामने देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आगे का हमारा टॉपिक है नंबर 8 है एफिल टावर। एफिल टावर जो कि पेरिस स्थान है, इसका स्थान पेरिस है और इसका देश क्या है? फ्रांस है। इसका देश फ्रांस है। उसी प्रकार नंबर 9 है पवन चक्की। पवन चक्की जो कि स्थान है किडनर डिग्ज। किडनर डिग्ज इसका स्थान है और देश डेनमार्क है। इसका देश क्या है? डेनमार्क है। उसी प्रकार अब हम बात करते हैं नंबर 10, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ये न्यूयॉर्क इसका देश, इसका स्थान है और यूएसए इसका देश है। उसी प्रकार हम लास्ट बात करते हैं, लास्ट इमारत की बात करते हैं। इमारत जो कि ताजमहल है। ताजमहल है और ये स्थान इसका आगरा है और देश क्या है? भारत है। ये आगरा ये ताजमहल एक ऐसा इमारत है जो कि आगरा और भारत में, ये हमारे भारत देश में है और सब ये अदर देश है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।